उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर किसानों को बड़ी राहत दी है। पहले गन्ना किसानों को तोहफा मिला था और अब बारी है धान उत्पादक किसानों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मोटे यानी कि नॉन हाइब्रिड धान की रिकवरी में 1% की छूट देने का बड़ा फैसला लिया है। इस निर्णय से करीब 15 लाख किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इससे धान के बेहतर दाम मिलेंगे और किसानों की जो आमदनी है वो भी बढ़ेगी। तो क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अब तक सिर्फ हाइब्रिड धान पर 3% की रिकवरी छूट दी जा रही थी, यानी जब धान की मिलों में प्रोसेसिंग होती थी तो उसमें से 3% की कमी को सरकार पूरा करती थी। इससे किसानों को नुकसान नहीं होता था और मिल मालिकों को भी प्रोत्साहन मिलता था। अब जो है सरकार ने ये राहत मोटे यानी कि नॉन हाइब्रिड धान पर भी लागू कर दी है। यानी पहले जहां रिकवरी मानक 67% था, अब सरकार 1% की छूट देगी, मतलब किसानों से केवल 66% रिकवरी मानी जाएगी। इससे मिलों को भी फायदा होगा और किसानों को भी धान का बेहतर मूल्य मिलेगा। कितना खर्च करेगी सरकार, जान लेते हैं। इस योजना पर सरकार को लगभग 166 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा, जबकि पहले से ही हाइब्रिड धान पर छूट के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए सरकार अभी तक खर्च करती आ रही है। किसानों और मिलों दोनों को इससे राहत मिलेगी। राज्य में फिलहाल 1800 से ज्यादा धान मिलें सक्रिय हैं। इनमें हजारों मजदूर अस्थायी और स्थायी रोजगार पाए हुए हैं। इस फैसले से जहां किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे, वहीं मिलों को भी अधिक धान खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। डिजिटल और पारदर्शी खरीद प्रक्रिया, इस बार सरकार ने धान खरीद प्रक्रिया को और भी ज्यादा स्मार्ट और पारदर्शी बनाने के लिए जो है नया कदम उठाया है। किसानों का ऑनलाइन सत्यापन और पंजीकरण अब लगभग 70 से 80% तक ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। जीपीएस वाहनों से ट्रांसपोर्ट की निगरानी होगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। खरीद केंद्रों की मॉनिटरिंग रियल टाइम में की जाएगी। इस फैसले से लगभग 13 से 15 लाख धान उत्पादक किसान लाभार्थी होंगे। साथ ही मिल उद्योग और उससे जुड़े मजदूर वर्ग के लिए भी ये राहत भरा कदम साबित होगा। योगी सरकार का ये कदम कृषि क्षेत्र को बूस्ट देने के साथ साथ गाँव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।